हेलो स्टूडेंट्स, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। क्लास 10th के त्रिकोणमिति सरुसमीका के इस चैप्टर में हमने क्वेश्चन 11 तक कर लिए थे। आपका क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका दिया हुआ है कोस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा बराबर करना है 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के। तो LHS लेफ्ट हैंड साइड आपका LHS हुआ कोस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा। तो पिछले वाले पार्ट में जो यहाँ पे घात 4 है इसको आधा करने का मैंने बताया था कि इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। कैसे? कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब मैंने ऐसा क्यों किया? देखो यहाँ पे कितनी पावर में है 4, मतलब 4 की घात में, और यहाँ पे कितनी घात में? 2 की घात में। तो सबसे पहली हमारी प्रॉब्लम ये है कि जो घात 4 है इसको हमें आधा करना है, तो वो इससे हो जाएगा। ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम, या गुणा के साइन में या प्लस के साइन में, तो इसको जो प्लस के साइन में इसको गुणा के साइन में चेंज करना है। ठीक है। तो किस तरह करेंगे? सबसे पहले ये हो गया। अब देखो इसके बाद मैं क्या करता हूँ, पहले देख लो मैंने क्या करा। यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिखा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिखा। मैं यहाँ कुछ ऐड कर रहा हूँ। क्या ऐड किया मैंने? प्लस का 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहाँ पे इस चीज को ऐड कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ, तो मुझे ये मान घटाना भी होगा। 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। देखो इससे कोई चेंजेस हुआ यहाँ पे? नहीं। ये मान कट के वापस यही आ रहा है, तो कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है। तो अब देखो ये और ये मिलकर क्या बना, आपको मैं इधर दिखा देता हूँ ये क्या हुआ। देखो यहाँ पे मैंने क्या करा, एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये मान किसके होता है? बराबर a प्लस बी के होल स्क्वायर के। ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये किसके बराबर होता है? a प्लस बी के होल स्क्वायर के। देखो यहाँ पर a की जगह मैंने मान लेता हूँ क्या है, आपको समझाने के लिए माना ये a है, ये पूरा क्या है? a, और ये क्या हो गया? b। तो ये है आपका a और ये हो गया आपका b। तो देखो इस वाले मेथड का यूज करके मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, क्या कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और ये माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। देखो समझने के लिए, एक ए मैंने किसे माना? इसे कोस स्क्वायर थीटा को। अगर मैं ए कोस स्क्वायर थीटा को मान रहा हूँ और बी साइन स्क्वायर थीटा को मान रहा हूँ, तो ए की जगह यहाँ ए प्लस बी, तो ए क्या है? कोस स्क्वायर थीटा, तो ये रहा। बी क्या है? साइन स्क्वायर थीटा, तो ये रहा। और इसका होल स्क्वायर आ गया समझ में। और ये जो माइनस में था ये ऐसा का ऐसा लिख दिया। अब इसको हम हटा देते हैं जो ए और बी माने थे। ठीक है। अब देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है? सरलसमीका से 1, तो 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। ये तो हमें सिद्ध करना था, तो ये हो गया हमारा RHS, राइट हैंड साइड, और ये हमें सिद्ध करना था, हैंस प्रूव। आपका क्वेश्चन नंबर 13 है सेक थीटा माइनस कोस थीटा इंटू कोट थीटा प्लस टेन थीटा। ये मुझे बराबर करना है टेन थीटा इंटू सेक थीटा के। जो मेरे पिछले वाले जो लेक्चर है इस चैप्टर से रिलेटेड, मैंने उसमें आपको ये बात बताई है कि मैं जितने भी क्वेश्चन हैं उनको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि हमको ऐसा क्यों करना पड़ा जिससे ये वाला मान प्राप्त होने में आसानी हो, ऐसा क्यों करना पड़ा। तो देखो यहाँ पे मैं क्या सोचूंगा, किस तरह सोचूंगा कि ये वाला मान इस मान के बराबर हो जाए। मैंने आपको पिछले वाले पार्ट में बताया हुआ है कि जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जिसमें आपको इसका इससे रिलेशन निकालना हो, तो कैसे निकालोगे? यहाँ टेन है या कोट है या कोस है या सेक है, इसका रिलेशन मुझे टेन और सेक से निकालना है। तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है, इन सभी को मैं क्या करूँगा? साइन और कोस के पदों में व्यक्त कर दूंगा, जिससे क्या होगा, इनका संबंध जो साइन और कोस से हो जाएगा, और फिर साइन और कोस का संबंध में टेन और सेक से आसानी से निकाल पाऊंगा। तो देख लेते। तो सबसे पहले मैंने लिया LHS लेफ्ट हैंड साइड। आपकी LHS क्या हुई? सेक थीटा माइनस कोस थीटा इंटू कोट थीटा प्लस टेन थीटा। ये होगी आपकी LHS लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, आपकी लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं क्या करूँगा, इन सभी को साइन और कोस के पदों में व्यक्त कर दूंगा। तो सेक का क्या होता है? 1 अपॉन कोस थीटा
माइनस कोस थीटा का कोस थीटा रहने दिया, ठीक है। यहाँ पे कोट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद हमने ले लिया इसका एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा इसका, कोस थीटा। कोस थीटा का इसमें भाग दूंगा, एक बार जाएगा, एक को एक से गुणा करूंगा, क्या आएगा 1 माइनस 1 का इसमें भाग गया एक, कोस थीटा बार कोस थीटा से गुणा होकर क्या बनेगा, कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, साइन थीटा और कोस थीटा, इसका एलसीएम आ गया। साइन थीटा का इसमें भाग गया कोस थीटा बार, कोस थीटा से गुणा होकर क्या बनेगा, कोस स्क्वायर थीटा, प्लस कोस थीटा का इसमें भाग गया साइन थीटा बार, साइन थीटा से गुणा होकर क्या बना, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, सर्व समीकरण से कौन सी वाली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो वहां से मैंने कोस स्क्वायर थीटा को अगर मैं दूसरी साइड भेज दूंगा तो क्या होगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा, किससे, सर्व समीकरण पहली से, अपॉन हो गया कोस थीटा। तो ये वाला तो ये हो गया, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। चाहो तो आप यहाँ पे साइड में लिख सकते हो कि मैंने क्या करा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये मुझे ये बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या हुआ, ये कौन सी वाली सर्व समीकरण, वही पहली वाली, इसका मान कितना होता है 1 अपॉन साइन थीटा और कोस थीटा। मुझे यहाँ क्या चाहिए, टेन थीटा, तो टेन थीटा मिल रहा नहीं मिल रहा, हाँ टेन थीटा के लिए मुझे एक साइन और एक कोस चाहिए। तो बाकी जो एक्स्ट्रा साइन बच रहा है उसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इस साइन थीटा को, इस वाले साइन थीटा को इसके स्क्वायर से हटा दिया, मतलब यहाँ पे घात 2 है, यहाँ पे एक ही है, तो आपस में कट के क्या बनेगा, इसकी अगली स्टेप मैं स्टेप लिख देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप क्या हुई, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और यहाँ क्या बचा, केवल कोस थीटा। कोस थीटा क्या हुआ, यहाँ पे एक साइन से, यहाँ जो दो साइन है, यहाँ एक साइन था, आपस में कट गए, तो यहाँ केवल एक साइन ही बचा, साइन थीटा अपन कोस थीटा अपन कोस थीटा, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ, साइन थीटा अपन कोस थीटा आपका हो गया टेन थीटा, और कोस ऊपर जाएगा तो बनेगा सेक थीटा, और ये आपका RHS, और ये हमें सिद्ध करना था, हैंस प्रूव। तो आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन कोट स्क्वायर अल्फा माइनस 1 बराबर करना है टेन स्क्वायर अल्फा के। तो यहाँ पे आप क्या सोचोगे कि मुझे ये वाला मान ये वाले मान के बराबर हो जाए। तो देखो यहाँ टेन है, यहाँ कोट है, और यहाँ केवल 10 है, तो अगर इस कोट को मैं 10 में चेंज कर दूंगा तो 10 मिलने में आसानी होगी ना, हाँ तो ठीक है कर देते हैं। तो उससे पहले हम लेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन कोट स्क्वायर अल्फा माइनस 1, ठीक है। ये तो होगी आपकी लेफ्ट हैंड साइड। मुझे ये मान टेन स्क्वायर अल्फा के बराबर करना है, तो इस सबसे पहले इस कोट स्क्वायर अल्फा को तो मैं टेन स्क्वायर अल्फा में चेंज कर देता हूँ। तो पहली हमारी जो प्रॉब्लम थी उसको हम सोल्व कर देते हैं। क्या करा हमने यहाँ पे किया, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, कोट स्क्वायर अल्फा को मैंने क्या लिखा, 1 अपॉन टेन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, प्लस माइनस का 1, ठीक है। ये तो हो गया हमारा। अब मैं इसका क्या एलसीएम ले सकता हूँ, क्या ले लेते हैं। ऊपर का तो यही है माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन, इसका हम ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा आपका, टेन स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। क्या हुआ, एलसीएम लेना आया नहीं आया समझ में, कैसे लिया मैंने, इसका एलसीएम आया टेन स्क्वायर अल्फा, टेन स्क्वायर अल्फा को टेन स्क्वायर अल्फा से भाग दिया, क्या बचा 1, 1 को 1 से गुणा करूंगा तो आएगा 1, माइनस माइनस 1 का भाग मैंने टेन स्क्वायर अल्फा में दिया, तो क्या बचा टेन स्क्वायर अल्फा, टेन स्क्वायर अल्फा 1 से गुणा क्या होकर क्या बनेगा टेन स्क्वायर अल्फा, तो ये हो गया। अब देखो इस बट्टे की जो नीचे वाला जो मान है, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो कैसे लिखूंगा, सबसे पहले मैं इस वाले मान को लिख देता हूँ, ऊपर वाले मान को। ऊपर वाला मान आपका है 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, टेन स्क्वायर अल्फा हो गया, अपॉन जो नीचे वाला मान है, इसमें जो ये वाला मान है ये तो यहाँ का यहाँ ही रहेगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा। लेकिन
जो ये नीचे वाला मान है जो हर में होता है, अगर हर आपकी भिन्न में हो, अगर आप उसको अंश में लेके जाओगे तो जो ये मान होता है ना ये चला जाता है ऊपर, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, हो गया आपका 10 स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो देखो 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा, ये आपस में कट जाएंगे, तो मैं इसको काट देता हूँ, ये मान आपस में कट गया। तो इसके बाद स्टेप क्या है आपकी 10 स्क्वायर अल्फा, और ये आपका था RHS राइट हैंड साइड, और हमें ये चीज सिद्ध करनी थी, हेंस प्रूफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपका साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा, ये मुझे बराबर करना है 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा के। तो कैसे करूँगा, गौर से देखो, यहाँ भी साइन थीटा, यहाँ कोस थीटा, यहाँ भी कोस थीटा, यहाँ भी साइन थीटा, तो पद दोनों साइन थीटा कोस थीटा के, तो मुझे कोई चेंज तो कुछ नहीं करना, लेकिन इस वाले मान को ऊपर लाना है और इस वाले मान को नीचे लाना है। ठीक है, पर यहाँ पे माइनस का साइन है और यहाँ प्लस का साइन है, तो मुझे इसको ऊपर भी लाना है और साइन भी चेंज करना है, तो कैसे करूँगा। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा, ये तो हो गया आपकी लेफ्ट हैंड साइड। मुझे ये वाला मान ऊपर भी चाहिए और प्लस में भी चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, अंश व हर में 1 प्लस कोस थीटा का गुणा कर देता हूँ, मतलब यहाँ भी 1 प्लस कोस थीटा और यहाँ भी 1 प्लस कोस थीटा से मैं क्या करता हूँ, गुणा करने पर। ठीक है, ये मैंने क्यों किया, क्योंकि देखो मैं ऐसे तो ऊपर प्लस ला नहीं सकता, तो क्यों ना मैं यहाँ और यहाँ पे दोनों जगह प्लस से गुणा कर दूं, जिससे क्या होगा, ऊपर भी मुझे प्लस मिल गया और नीचे जो मिल रहा है, ठीक है, अब वो कट जाएगा। तो क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसको कर देता हूँ क्या, साइन थीटा अंश में किससे गुणा किया, 1 प्लस कोस थीटा से। ठीक है, और हर में भी मैंने किससे गुणा किया, 1 प्लस कोस थीटा से। ठीक है, तो मैंने अंश व हर में 1 प्लस कोस थीटा से गुणा कर दिया, तो उससे कोई देखो कुछ चेंजेस तो हुआ नहीं, लेकिन क्या हुआ, मुझे जो ऊपर अंश में प्लस चाहिए था वो मुझे मिल गया, और मुझे हर में चाहिए साइन थीटा। क्या मिल सकता है, हाँ देखो कैसे, सबसे पहले इसको तो ऐसे का ऐसे लिख देता हूँ, क्या साइन थीटा का साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा तो आ गया, लेकिन साइन थीटा जो ऊपर था वो नीचे नहीं आया, तो कैसे लाएंगे, 1 माइनस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये मैंने कैसे लिखा, कौन से वाले फॉर्मूले से, a प्लस बी और a माइनस बी करूँगा तो इसको क्या लिखूँगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पता ही होगा आपको। तो यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी, तो इसको मैंने क्या लिखा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो देखो साइन थीटा का साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा को 1 प्लस कोस थीटा ही रहने दिया, क्योंकि मुझे 1 प्लस कोस थीटा मिल रहा है। अब कैसे भी करके साइन थीटा को हटाना है, तो देखो यहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा सर्वसमीका पहली कौन सी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो उससे इसका मान क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। कौन सी वाली सर्वसमीका यूज करी मैंने, यहाँ लिख देता हूँ मैं, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है, 1 के। या फिर मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ आपके लिए कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पे यूज करा, तो देखो यहाँ साइन की 1 घात है, यहाँ साइन की 2 घात है, तो 1 घात से 2 घात कट के 1 घात रह जाएगी, तो इसके बाद 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो यही आपका RHS है राइट हैंड साइड, और हमें ये चीज़ सिद्ध करनी थी, हैंस प्रूफ। ठीक है, साइन के का साइन की 2 घात, तो 1 घात से कट गया, बचा साइन थीटा। चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो हल्का सा।